Hello everyone, welcome back to the online lecture series of UGC NET Commerce. So my dear professors, in the last session we have done the basic concepts of share capital and different types of shares. See, if you are preparing for NET seriously, then you have to focus on a very small part of any topic. जब भी आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपको ऐसा नहीं है कि जो आपने ग्रेजुएशन में पोस्ट ग्रेजुएशन में जो प्रिपरेशन की है वो प्रिपरेशन यहाँ पे नहीं चलने वाली है। यहाँ पे आपको थोरोली जाना पड़ेगा, एकदम डिटेल में छोटे छोटे कंसेप्ट्स को भी करना पड़ेगा। अगर हम शेयर कैपिटल ट्रांजैक्शंस को देखें तो इसमें हमारे पास कितने पार्ट होंगे? हमारे पास शेयर कैपिटल है, शेयर के टाइप्स है, फिर शेयर्स के टाइप्स जब हम करेंगे तो उसमें डिटेल आएगा, फिर प्रेफरेंस शेयर्स के डिटेल्ड टाइप्स रहेंगे। तो बहुत सारा आपको डिटेल्ड स्टडी करना है, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज सेशन एंड द नेम ऑफ टुडेज सेशन इज टाइप्स ऑफ शेयर्स। See, before moving to the types, let's understand or let's recap what we have done in the last session. लास्ट लेक्चर में हमने क्या किया? शेयर कैपिटल के रिलेटेड हमने थोड़ा बहुत स्टडी किया। दैट इज शेयर कैपिटल इज समथिंग विच इज रिक्वायर्ड टू स्टार्ट अ बिजनेस। जब पार्टनरशिप फर्म और इंडिविजुअल बिजनेस होगा उसमें जो पार्टनर्स होगा या फिर जो ओनर्स होंगे उनको कैपिटल लानी पड़ेगी। बट इन केस ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी दिस कैपिटल इज रेज्ड फ्रॉम द पब्लिक, मतलब लोगों से, पब्लिक जो लोग हैं उनके पास से कैपिटल रेज करनी है, उसको बोलते हैं शेयर कैपिटल, ठीक है। इन जॉइंट स्टॉक कंपनी कलेक्ट्स इट्स कैपिटल फ्रॉम नंबर ऑफ पर्सन एंड दिस कलेक्टेड अमाउंट ऑफ कैपिटल इज नोन एज शेयर कैपिटल, ठीक है। तो ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। नाउ व्हाट इज अ शेयर? देखो, शेयर कैपिटल तो हमें समझ में आ रहा है, बट व्हाट इज शेयर? शेयर इज अ स्मॉल पार्ट ऑफ कैपिटल ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी। जो भी कैपिटल रहेगी, हालांकि 100 करोड़ कैपिटल है, कोई कंपनी है उसकी कैपिटल 100 करोड़ है, तो किसी एक बंदे के पास 100 करोड़ नहीं होगा। तो कंपनी क्या करती है, उसको छोटे छोटे अमाउंट में डिवाइड करती है। तो ये जो कैपिटल का छोटा अमाउंट रहेगा उसे बोला जाता है शेयर्स। फॉर एग्जाम्पल, XYZ कंपनी लिमिटेड विथ एन ऑथोराइज्ड कैपिटल ऑफ रुपीज 10 लाख कंसिस्टिंग शेयर्स ऑफ रुपीज 100 ईच। मतलब क्या है, टोटल 10 लाख कैपिटल है और उस 10 लाख में जो शेयर्स, एक शेयर की वैल्यू है वो है 10 रुपीज। देखो यहां पे दे के रखा है 10 रुपीज, सॉरी 100 रुपीज एंड 10 लाख। हियर टोटल कैपिटल इज 10 lakh. Small amount of capital is rupees 100. It means that there are 10,000 shares of rupees 100 each. Clear? Mainly अगर आप देखोगे, so there are two types of shares, equity shares and preference shares, जो आपने पढ़ाई की है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको वही पता है कि शेयर्स के कितने टाइप होते हैं। 2 टाइप होते हैं। कौन कौन से? एक तो इक्विटी शेयर्स होता है और दूसरा प्रेफरेंस शेयर्स होता है। बट जो मैंने पहले आपको बताया, अगर आप नेट की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपको डिटेल में जाना पड़ेगा। तो यहां पे शेयर्स के कितने टाइप्स हैं? वी हैव डेफर्ड शेयर्स, वी हैव इक्विटी शेयर्स, वी हैव प्रेफरेंस शेयर्स, राइट शेयर्स, बोनस शेयर्स एंड स्वेट इक्विटी शेयर्स। हमारे पास इतने टाइप के शेयर्स हैं, सिर्फ इक्विटी और प्रेफरेंस ही नहीं है। फिर प्रेफरेंस शेयर्स में भी बहुत सारे टाइप्स हैं, वो हम आगे देखेंगे। तो ये हो गए हमारे टाइप्स ऑफ शेयर्स। लेट्स डू ईच एंड ऑल टाइप्स ऑफ शेयर्स इन डिटेल। सो इफ यू लुक एट डेफर्ड शेयर्स आर ऑल्सो कॉल्ड एज फाउंडर्स शेयर्स और प्रमोटर्स शेयर्स। ये कौन से शेयर्स हैं? जो कंपनी के ओनर के पास रहेंगे, जो कंपनी के प्रमोटर के पास रहेंगे, जो कंपनी के फाउंडर जो होंगे उनके पास रहेंगे।
These shares are allotted to promoters of the company in consideration of the service rendered by them in bringing about the company. मतलब वो कंपनी स्टार्ट कर रहे हैं, रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस करेंगे, एमओए मतलब मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, सब लीगल फॉर्मेलिटीज पूरी करेंगे। तो इन सब के लिए उनको शेयर्स दिए जाते हैं, जो प्रोमोटर्स होते हैं, जो ओनर्स होते हैं, फाउंडर्स होते हैं, उनको। दैट काइंड ऑफ शेयर्स आर कॉल्ड एज डेफर्ड शेयर्स। ऑन डेफर्ड शेयर्स डिविडेंड रेट इज नॉट फिक्स्ड। देखो इक्विटी शेयर में भी होगा, डिविडेंड की जो रेट है वो फिक्स नहीं होगा, और डेफर्ड शेयर में भी रेट ऑफ डिविडेंड इज नॉट फिक्स्ड। इट डिपेंड्स ऑन अवेलेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट्स एंड डिस्क्रिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स वो भी कौन है? वो कंपनी के मेंबर्स ही। द शेयर्स हैव स्मॉल डिनोमिनेशन और फेस वैल्यू। जो भी डेफर्ड शेयर रहेंगे, जो प्रमोटर्स शेयर होल्डिंग होगी, उनका जो डिनोमिनेशन होगा, दैट इज फेस वैल्यू, वो स्मॉल रहेगी। द पेमेंट ऑफ डिविडेंड एंड कैपिटल इज मेड आफ्टर मनी इज पेड टू प्रेफरेंस एंड इक्विटी शेयर्स एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप। अभी देखो प्रेफरेंस शेयर क्या है? जिनको प्रेफरेंस दिया जाता है डिविडेंड और कैपिटल रीपेमेंट पे, उसके बाद पेमेंट करना है इक्विटी शेयर कैपिटल का, इक्विटी शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देना है, इक्विटी शेयर होल्डर्स की कैपिटल रीपे करनी है। उसके बाद में अगर कुछ अमाउंट बचती है, रिजर्व्स या प्रॉफिट, तो डेफर्ड शेयर होल्डर्स जो होंगे उनको डिविडेंड देना है, फिर उनको कैपिटल रीपे करनी है। इज दैट क्लियर? तो ये हो गए डिफर्ड। दीज आर सिंपली इक्विटी शेयर, डेफर्ड इक्विटी शेयर्स। क्लियर? मूविंग टू इक्विटी शेयर्स। Equity shares are also called as ordinary shares of the company. It is a long-term financing source of any company. देखो जब भी शेयर कैपिटल की बात आएगी, शेयर कैपिटल, जो शेयर कैपिटल है, दिस इज फॉर लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग। सो यहां पे हमारा नया एक कंसेप्ट आ रहा है, फाइनेंसिंग ऑफ अ कंपनी, शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग, लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग, वो हम बाद में करेंगे। आगे आगे हम बहुत सारे डिटेल में जाने वाले हैं। तो ये हमारा एक टॉपिक मिल गया, लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग ऑफ कंपनी एंड शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग सोर्सेस ऑफ कंपनी। तो ये जो इक्विटी शेयर्स है, मतलब शेयर कैपिटल है, दैट इज अ लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग सोर्स ऑफ एनी कंपनी। These shares are issued to general public and are non-refundable in nature. Generally it is non-refundable. The rate of dividend is not fixed. जो हमने आगे डिस्कशन किया उसी हिसाब से, उसी टाइप से इक्विटी शेयर के लिए कोई भी डिविडेंड रेट फिक्स नहीं होता है। These are the shares which are not given preferential right for the receipt of dividend and capital at the time of liquidation. मतलब उनको कुछ प्रेफरेंस नहीं दिया जाता है। Investors in such share holds the right to vote, share profits and claim assets of the company. देखो यहां से आपका एमसीक्यू आ सकता है। इक्विटी शेयर होल्डर को कौन कौन से राइट है? राइट टू वोट, मतलब जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग होगी उसमें इलेक्शन होगा तो उसमें वोटिंग करने का राइट है। जो कंपनी का प्रॉफिट होगा उसमें से शेयर लेने का, मतलब प्रॉफिट का पोर्शन लेने का राइट है। और असेट एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप, एट द टाइम ऑफ क्लोजिंग द कंपनी, जो भी कंपनी की असेट रहेगी उस पे भी ये इक्विटी शेयर होल्डर्स क्लेम कर सकते हैं। यहां से आपका एमसीक्यू बन सकता है। क्लियर? ओके, अगर आप हाइपोथेटिकल देखोगे तो सिंपल आप डेफिनेशन क्या बना सकते हो? इक्विटी शेयर्स आर दोज शेयर्स विच आर नॉट प्रेफरेंस शेयर्स। और प्रेफरेंस शेयर के लिए प्रेफरेंस शेयर्स आर दोज शेयर्स विच आर नॉट इक्विटी, मतलब जो इक्विटी नहीं है वो प्रेफरेंस है और जो प्रेफरेंस नहीं है वो इक्विटी है। समझ में आ रहा है? बहुत सारी जगह पे जब आप ऐसे आंसर दोगे तो वो मतलब क्लैरिफाई करेंगे कि ये इक्विटी और प्रेफरेंस के, आप बोल रहे हो कि इक्विटी शेयर वो है जो प्रेफरेंस शेयर्स नहीं है और प्रेफरेंस शेयर्स वो है जो इक्विटी नहीं है। लोग हंसेंगे, पर आपको क्लैरिफिकेशन भी देना है कि जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर होंगे, प्रेफरेंस शेयर्स है, उनको प्रेफरेंस दिया जाता है फॉर पेमेंट ऑफ डिविडेंड एज वेल एज रीपेमेंट ऑफ कैपिटल एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन, एट द टाइम ऑफ लिक्विडेशन ऑफ कंपनी। सो लुक एट हियर प्रेफरेंस शेयर्स। These are shares which are given preferential right for the payment of dividend and repayment of capital at the time of liquidation. मतलब जब कंपनी बंद होगी तब उनको पहले पैसे देने हैं और जब डिविडेंड पेमेंट की बात आएगी
तब भी प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को पहले डिविडेंड देना है। किससे पहले? इक्विटी शेयर होल्डर से पहले। द रेट ऑफ डिविडेंड इज फिक्स्ड फॉर प्रेफरेंस शेयर्स। अभी यहां से भी एमसीक्यू आ सकता है आपका। जो प्रेफरेंस शेयर्स है उस पर रेट ऑफ डिविडेंड है वो फिक्स रहेगा। नाउ देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। प्रेफरेंस शेयर्स बहुत सारे टाइप्स के होते हैं। कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर्स एंड नॉन कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर्स। Then we have cumulative preference shares and non-cumulative preference shares, redeemable preference shares and irredeemable preference shares, participating preference shares and non-participating preference shares. So for preference shares we have 8 different types. देखो अभी हम सिर्फ प्रेफरेंस शेयर्स कर रहे हैं, उसके टाइप्स में नहीं जा रहे, डिटेल में नहीं जा रहे। इन द नेक्स्ट सेशन वी विल डू टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। पहले हमने किया टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल, फिर हम कर रहे हैं टाइप्स ऑफ शेयर्स। उसके बाद में हम थोड़ा डिटेल में जाएंगे जहां पे हम लोग डिस्कशन करेंगे टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स के लिए। ठीक है, तो ये हो गया हमारा प्रेफरेंस शेयर्स। नाउ कम टू राइट शेयर्स। अभी देखो राइट मतलब क्या? सिंपल, आपका हक। राइट मतलब क्या? हक। तो ये जो है इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? हक वाले शेयर्स। राइट शेयर्स आर दो शेयर्स विच आर इश्यूड टू द एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर। मतलब जो ऑलरेडी शेयर होल्डर है, कंपनी को अगर नए शेयर्स इश्यू करने हैं तो कंपनी क्या कर सकती है? पूरी प्रोसेस फॉलो करनी पड़ती है। मतलब प्रोस्पेक्टस इश्यू करना पड़ता है, सब मतलब सब्सक्रिप्शन पूरा का पूरा एक प्रोसेस होता है इश्यू ऑफ शेयर्स के लिए, वो फुलफिल करना पड़ता है। उसको अगर वो उसमें से बचना है तो वो क्या कर सकते हैं? जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं उनको ये बोलते हैं कि भाई आप लोग पहले आपको बेनिफिट दिया जा रहा है, आपको राइट दिया जा रहा है कि पहले आपको ये शेयर्स परचेस करने हैं, आपको ये शेयर्स सब्सक्राइब करने हैं, तो आप कर सकते हो। सो दैट आर कॉल्ड एज राइट शेयर्स। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 81 ऑफ इंडियन कंपनीज एक्ट 1956, a company can issue right shares only after 2 years of creation of company or 1 year of first issue of shares, whichever is earlier। देखो यहां से आपके एमसीक्यू बन सकते हैं। राइट इश्यू कब कर सकती है कोई भी कंपनी? या तो 2 साल हो गए होने चाहिए या फिर 1 साल हो गया होना चाहिए उसके शेयर्स जो इश्यू कर रहे हैं उसमें से। देयर आर सम नॉर्म्स फॉर द राइट शेयर्स। कुछ प्रोविजंस है राइट शेयर के लिए। तो क्या प्रोविजंस है? नंबर 1, राइट शेयर्स मस्ट बी इन द रेशियो ऑफ इक्विटी शेयर्स ऑफ एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर। जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर होंगे उनके पास जितने इक्विटी शेयर्स है, ऑन द बेसिस ऑफ दैट राइट शेयर्स कैन बी इश्यूड। राइट शेयर्स कैन बी इश्यूड विथ 15 डेज नोटिस, मतलब 15 डेज नोटिस के तहत दिया जाएगा। एंड राइट शेयर इश्यू मस्ट नॉट बी ओपन फॉर मोर देन 60 डेज अंडर सेबी गाइडलाइंस। मतलब एज पर सेबी गाइडलाइंस, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, आप जब राइट शेयर इश्यू की प्रोसेस कर रहे हो तो वो 60 डेज से ज्यादा नहीं रहनी चाहिए। क्लियर? तो ये हो गए हमारे राइट शेयर्स। मूविंग टूवर्ड्स बोनस शेयर्स। बोनस मतलब क्या? एक्स्ट्रा। बोनस मतलब क्या? एक्स्ट्रा। तो आप ये वर्ड से ही समझ सकते हो, जो भी एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर है उनको डिविडेंड की जगह पे क्या दे रहे हो आप? क्या दे रहे हो आप? शेयर्स दे रहे हो कि भाई आपको कुछ पेमेंट नहीं करना है कंपनी को, आपको ऐसे ही फ्री में शेयर्स दिए जा रहे हैं, उसको बोलते हैं बोनस शेयर्स। जब कंपनी को हायर प्रॉफिट होता है, जब ज्यादा प्रॉफिट होता है तो कंपनी बोनस इश्यू करती है। बोनस शेयर्स आर दोज शेयर्स विच आर इश्यूड बाय कंपनी टू इट्स एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर एज फुल्ली पेड अप शेयर्स फॉर फ्री ऑफ चार्ज। ठीक है, इट इज सिंपली अ प्रोसेस ऑफ कैपिटलाइज द रिटेन प्रॉफिट ऑफ द कंपनी। ये भी एमसीक्यू बन सकता है। बोनस शेयर्स मस्ट बी गिवन इन प्रोपोर्शन ऑफ इक्विटी शेयर्स हेल्ड बाय द इक्विटी शेयर होल्डर। जो इक्विटी शेयर्स है ऑलरेडी इक्विटी शेयर होल्डर्स के पास, ऑन द बेसिस ऑफ दैट 2:1, 3:1, 4:1, 5:1 ऐसे बोनस शेयर्स दिया जाता है। 4 इक्विटी शेयर्स है उनको 1 बोनस दिया जाएगा। 10 इक्विटी शेयर्स 10:1 है तो फिर 10 शेयर के सामने 1 बोनस दिया जाएगा। बोनस शेयर्स आर एडिशनल बेनिफिट टू एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स ऑफ द कंपनी इन एडिशन टू डिविडेंड। कंपनी डिविडेंड भी देती है तो बोनस भी दे सकती है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि डिविडेंड नहीं देगी तो बोनस भी नहीं देगी, अगर बोनस देती है तो डिविडेंड, ऐसा कुछ नहीं है। कंपनी कैन इश्यू बोनस शेयर्स एज वेल एज डिविडेंड एट द सेम टाइम। अगर कंपनी को ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है
तो कंपनी कैन इश्यू बोनस शेयर्स. एंड द लास्ट वन, ओके, बोनस शेयर्स, देयर आर सम प्रॉफिट्स, मतलब बोनस दे रही है कंपनी, क्या कर रही है, अपने जो प्रॉफिट है उसको कैपिटलाइज कर रही है. प्लगिंग बैक ऑफ प्रॉफिट बोला जाता है. इट इज कॉल्ड एज प्लगिंग बैक ऑफ प्रॉफिट. उसका जो प्रॉफिट है उसको कन्वर्ट कर रहे हैं. किस में कन्वर्ट कर रहे हैं? कैपिटल में. सो कौन कौन से बैलेंस है, कौन कौन से रिजर्व्स है जहां से कंपनी बोनस इश्यू कर सकती है? क्रेडिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जनरल रिजर्व और एनी अदर रिजर्व, बैलेंस ऑफ डिबेंचर रिडेम्पशन फंड, कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व, सिक्योरिटीज प्रीमियम एंड सम कैपिटल प्रॉफिट्स एंड कैपिटल रिजर्व्स. यहां से कंपनी बोनस इश्यू कर सकती है. यहां से फिर आपका एक एमसीक्यू बन सकता है, कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व एंड शेयर प्रीमियम अकाउंट कैन बी यूटिलाइज्ड फॉर इश्यूइंग ओनली फुल्ली पेड अप बोनस शेयर्स. देखो बोनस शेयर्स दो टाइप के मतलब बोनस दो टाइप के दिए जाते हैं. एक तो पार्टली पेड अप शेयर्स है, उसको फुल्ली पेड अप करना है, और दूसरा फुल्ली पेड अप बोनस शेयर्स इश्यू करना है. सो कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व एंड शेयर प्रीमियम अकाउंट जो है वो सिर्फ यूज होंगे फुल्ली पेड अप बोनस के लिए. तो ये हो गया आपका बोनस शेयर्स. एंड द लास्ट वन इज स्वेट इक्विटी शेयर्स. देखो बहुत ही डिटेल में जाना पड़ेगा आपको, नेट की प्रिपरेशन कर रहे हो तो. ऐसा नहीं है कि आपने शेयर कैपिटल एक टॉपिक उठाया, उसको एक दिन में पढ़ा, हो गया, डन. नहीं, आपको डिटेल में जाना है. मैंने आपको पहले भी बोल के रखा है, अगर आप दिल से नेट क्लियर करना चाह रहे हो तो एक बार दिमाग में ठान लो कि हाँ मुझे करना है तो करना है. फिर से मैं अपना जो पंच लाइन है वो बोल रहा हूं, मुझे दौड़ना नहीं है, मुझे रुकना नहीं है, मुझे बस चलते रहना है, चलते रहना है. तो आपको आपकी जो पढ़ाई है, आपका जो लर्निंग है वो स्टॉप नहीं करना है. कभी भी कुछ भी परिस्थिति आ जाए, कोई भी कंसिक्वेंसेस आ जाए, कोई भी प्रॉब्लम्स आ जाए, आपको आपका जो स्टडी का टाइम है वो निकाल लेना है. ठीक है, तो ये स्वेट इक्विटी शेयर्स क्या है? फॉर स्वेट इक्विटी शेयर्स Section 2 of 88 of Companies Act 2013 is applicable. Sweat equity shares are those equity shares issued by company to its directors or employees at a markdown for non-cash consideration. ये non-cash consideration है. ठीक है, कोई अच्छा काम कर रहा है उसको फ्री में शेयर्स दे रहे हैं. कोई एम्प्लॉई है वो अच्छा काम कर रहा है उसको फ्री में शेयर्स दे रहे हैं. देखो ये बोनस नहीं है. बोनस क्या है? एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स है, उनको उनके एग्जिस्टिंग शेयर्स के सामने कुछ दिया जा रहा है फ्री ऑफ चार्ज. पर स्वेट इक्विटी शेयर्स क्या है? उसके पास अगर कुछ शेयर्स है ही नहीं, पर वो कंपनी के लिए कुछ अच्छा काम कर रहा है तो उसको शेयर्स दिया जाता है, फ्री में शेयर्स दिए जाते हैं. उसको बोलते हैं स्वेट इक्विटी शेयर्स. For sharing their know-how and making available rights in nature of intellectual property rights or value addition. मतलब कुछ वो कंपनी को एक्स्ट्रा दे रहे हैं, वो एक्स्ट्रा दे रहे हैं, उसी वजह से उनको एक्स्ट्रा दिया जाता है. दैट इज कॉल्ड एज स्वेट इक्विटी शेयर्स. अ कंपनी कैन इश्यू स्वेट इक्विटी शेयर्स टू. अब ये स्वेट इक्विटी शेयर्स किस किस को इश्यू किया जाता है? कौन कौन लोग हैं जिनको स्वेट इक्विटी शेयर्स इश्यू किए जा सकते हैं? तो देखो यहाँ पे, परमानेंट पर्सनल ऑफ बिजनेस हु आर वर्किंग इन इंडिया और अब्रॉड फ्रॉम लास्ट 1 ईयर. कोई बंदा है वो कंपनी से 1 साल, या मतलब वो इंडिया में है या फिर अब्रॉड है, उससे कोई फर्क पड़ता नहीं है, पर अगर वो कंपनी के लिए कुछ एक्स्ट्रा अच्छा काम कर रहा है, सो कंपनी कैन इश्यू स्वेट इक्विटी शेयर्स. परमानेंट वर्कफोर्स ऑफ कंपनीज सब्सिडरी और ऑफ अ होल्डिंग कंपनी ऑफ द सेम, मतलब सब कंपनी कोई है, उसकी सब्सिडरी है या फिर वो किसी कंपनी की होल्डिंग कंपनी है, तो वो उनके परमानेंट वर्कर्स होंगे, उनको भी स्वेट इक्विटी शेयर्स इश्यू कर सकते हैं. एंड अ कंपनी कैन इश्यू इट्स स्वेट इक्विटी शेयर्स टू फुल टाइम डायरेक्टर्स. समझ में आ रहा है? आपको यहाँ पे क्या करना है, याद रखना है. इक्विटी शेयर्स, स्वेट इक्विटी शेयर्स के लिए कौन सा सेक्शन है, फिर जो बोनस शेयर्स है उसमें से CRR और शेयर प्रीमियम अकाउंट सिर्फ फुल्ली पेड अप बोनस शेयर्स के लिए इश्यू होंगे. बोनस शेयर्स जो होंगे वो क्या है? इट इज सिंपली अ कैपिटलाइज्ड द रिटेन प्रॉफिट और प्लगिंग बैक ऑफ प्रॉफिट. राइट शेयर्स क्या है? सेक्शन 81 ऑफ इंडियन कंपनीज एक्ट, उसकी जो प्रोसेस है, नॉर्म्स है, वो आपको याद रखना है. 15 days नोटिस must be in the ratio of equity shares of existing shareholder and
राइट इश्यू मस्ट नॉट बी ओपन फॉर मोर देन 60 डेज। यहां से आपका एमसीक्यू बन सकता है। ठीक है, तो ये हमने किए हमारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ शेयर्स। पहले हमने देखा डेफर्ड शेयर्स इश्यूड टू प्रमोटर्स, इक्विटी शेयर्स, ऑर्डिनरी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स जिनको प्रेफरेंस दिया जाता है, राइट शेयर्स एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को पहले बोला जाता है कि आपको राइट दिया जाता है, पहले आप शेयर्स को सब्सक्राइब करो। फिर बोनस शेयर्स, जो भी ऑलरेडी इक्विटी शेयर्स है उनको फ्री में शेयर्स देने हैं। स्वेट इक्विटी शेयर्स, जो भी कंपनी के एम्प्लॉई है, डायरेक्टर्स है, परमानेंट वर्कर्स है, उनको एक्स्ट्रा फ्री में से शेयर्स देना है, उसको बोला जाता है स्वेट इक्विटी शेयर्स। So these are types of shares. You have to focus on each and every small part of this video. डायरेक्ट अगर आपने आगे वाले वीडियोस नहीं देखे तो पहले वो देखिए। एक स्ट्रैटेजी बनानी है आपको नेट क्लियर करने के लिए और फिर प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है। ऑलरेडी प्लेलिस्ट में वीडियोस है, हाउ टू प्रिपेयर फॉर नेट, स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेशन है, उसका सिलेबस है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन भी है। तो पहले आप वो देखो, उसके बाद में आप जो कंटेंट है उस पे आ जाओ। सो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। और इन फ्यूचर अगर आप कुछ टॉपिक पे डिस्कशन करना चाहते हो कि सर आप इस टॉपिक पे वीडियो एक तैयार करिए, तो वो भी हम करेंगे। तो काइंडली कमेंट इन द कमेंट बॉक्स एंड इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल डू टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। सी माय डियर प्रोफेसर, जो प्रेफरेंस शेयर है उसके 8 टाइप्स हैं, क्यूमुलेटिव, नॉन क्यूमुलेटिव, participating, non-participating, redeemable, irredeemable and convertible, non-convertible. So in the next lecture we will do types of preference shares. Till that, stay at home, stay safe. Thank you very much. Have a good day. Jai Hind, Jai Bharat.